देख रहे हैं अनूप ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। रायसन नगर क्षेत्र के समेजा कोठी के किसानों ने बस स्टैंड पर आज देशव्यापी चल रहे भारत बंद का समर्थन करते हुए धरना लगाया तथा चक्का जाम कर अपना विरोध प्रदर्शित किया। केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई तथा सभी किसानों ने 3 नए कृषि कानूनों को किसानों के विरोध बताया तथा यह भी कहा कि जब किसानों को इनकी आवश्यकता ही नहीं तो सरकार क्यों किसानों पर जबरन थोप रही है तथा इसका विरोध करने पर सुनती भी नहीं है और कई वार्ताओं के बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। धरना स्थल पर राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी कुलदीप इंदौरा भी पहुंचे तथा किसानों से रूबरू हुए किसान जगतार सिंह 40 PS ने कहा कि भले ही कोई भी सरकार हो, जो नेता लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ जाता है वह फिर किसानों की नहीं सुनता तथा ईश्वर जाने ये क्या कारण है कि वह बाद में पहचानता तक नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि चक्का जाम यह धरना किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, यह सिर्फ किसानों से संबंधित है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं जो कि जग जाहिर है। धरना स्थल पर काका सिंह गिल, राजेंद्र सारन, निमी लाल, बिक्कर सिंह, हर्ष खोसा, अमित व अन्य किसान मौजूद रहे। समेजा क्षेत्र में धरना स्थल पर समेजा कोठी पुलिस थाना अधिकारी चंद्र सिंह पाठी पुलिस जाब्ता के साथ मौजूद रहे। तो हमारे साथ हैं माननीय कुलदीप इंदौरा जी, जो कि समेजा बस स्टैंड पर जो भारत बंद है, तो उसके बारे में इनका सर अब क्या विचार है इनके बारे में? देखिए, आज चक्का जाम पूरे देश में किया जा रहा है किसानों के द्वारा जी, और इस चक्का जाम में हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं जी। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। मैं आज राष्ट्रीय सचिव हूँ कांग्रेस पार्टी से और मैं कल ही वहाँ टिकरी गया जहाँ किसानों से मैंने मुलाकात की और किसान पूरी मुस्तैदी के साथ इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के विरोध में पूरी तरह से डटे हुए हैं जी। जो 3 काले कानून जो पास किए हैं जी, जो किसान विरोधी हैं, उसके लिए हम मांग करते हैं कि ये तीनों बिल वापस लिए जाएं। ये अध्यादेश जो थोपा गया है किसानों पर ये वापस लिया जाए और इसी के कारण आज पूरे देश में सिर्फ ये समेजा की बात नहीं, गंगानगर जिले की बात नहीं, पूरे देश में चक्का जाम किया जा रहा है और सभी संगठन सभी दल इनके साथ हैं। एक किसान संघ को छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। किसान संघ जैसे जो संगठन हैं वो आज किसानों के साथ नहीं होकर मोदी जी के साथ हैं। और मैं हनुमान बेनीवाल जी से भी कहूँगा, जो RLP के मुखिया हैं, आज सांसद हैं, उनके विधायक हैं, वो आज NDA के समर्थन में हैं, उनको समर्थन छोड़ देना चाहिए, इस भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनको किसानों ने चुना है। हाँ जी, जनता ने चुना है और ऐसे सरकार के साथ रहना कहीं औचित्य की बात नहीं। जो सरकार किसान विरोधी हो, व्यापार विरोधी हो, मजदूर विरोधी हो, ऐसी सरकार का पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं इस मोदी से कि ऐसा जो बिल आपने दिया है इसको आप वापस लें, अन्यथा पूरा देश का किसान, व्यापारी, मजदूर आज सड़कों पर है और आने वाले समय में पूरा किसान उनके साथ सभी लोग दिल्ली पहुंचेंगे और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम हम करेंगे। सर, जो अभी तक जो किसानों के साथ जो वार्ता हुई है, जितनी भी वार्ताएं हुई सब विफल रही, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, कल भी मैं जो कृषि मंत्री है तोमर साहब, उनके सुन रहा था, जो विचार जो वक्तव्य दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जो हमने बिल पेश किया है वो किसानों के हित का है। अब जब हम पूछना चाहते हैं इस केंद्र की सरकार से, जब उनके किसानों के हित का है, व्यापारी के हित का है, मजदूर के हित का है, तो क्या सब पागल लोग हैं जो सड़कों पर उतरे हैं? वहाँ लगातार 12 दिन से वहाँ किसान पड़ाव डाले बैठा है। चारों तरफ बॉर्डर, दिल्ली के चारों तरफ किसान, हरियाणा, पंजाब और पूरे देश से जहाँ से भी जितने संभव हो किसान वहाँ पहुँचे हुए हैं और उन लोगों ने वहाँ पड़ाव डाल रखा है। क्या किसान पागल है? ऐसी सरकार जो किसान की बात को समझना ही नहीं चाह रही, उनकी बात को सुनना ही नहीं चाह रही और वो कह रहे हैं कि हमने जो कानून पास कर दिया वो किसान हित का है, व्यापारी हित का है, मजदूर हित का है। हम ये पूछना चाहते हैं, उसमें MSP का जिक्र नहीं है। मंडियां जब बंद हो जाएंगी तो मंडियों के व्यापारी कहाँ जाएंगे, मजदूर कहाँ जाएगा, किसान अपनी फसलों कहाँ बेचेगा? हम ये पूछना चाहते हैं। लेकिन इस पे कहीं कोई स्पष्ट नहीं किया सरकार ने कि किसान के हित का ये फायदा है। किसान को इस तरह से 19 आर्टिकल जब समाप्त कर दिया जाएगा, जो किसान का अधिकार है, कानून जो किसान के हक में है, वो खत्म कर दिया जाएगा, तो कहाँ जाके गुहार लगाएगा किसान? जी। तो इस तरह की जो व्यवस्था इस सरकार जो करना चाहती है, जो थोपना चाहती है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये साफ कह देते हैं। जी, धन्यवाद सर।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੇਜਾ ਕੋਠੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ 370 ਹਟਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ GST ਲਾਤੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਮਾਰਿਆ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਜੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜੂ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਐਤਕੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे साथ है राजेंद्र सारनाथ जी, क्या कहना आपका आज के बंद को लेकर? आज सभी किसान साथियों को लेकर हमने पूरे भारत बंद के आह्वान पर समेजा कोठी चक्का जाम किया है, जिसमें सैकड़ों किसान उपस्थित हैं। सभी किसानों की मांग यही है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानून वापस लें और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, वह MSP खरीद गारंटी कानून बनाए। नहीं सर, आपको जो कई पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है, इसके बारे में क्या विचार है आपके? इसमें पार्टियों का समर्थन वाली बात आपकी सही है, परंतु एक दूसरे पे क्या है थोपी जा रही है बातें। अब राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, बिजली के बिल देखो कहाँ कितने आ रहे हैं, और डीजल पेट्रोल के दाम देखो आप जी। सब एक दूसरे पर सफाई देने वाला काम है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हम किसान हैं, किसानों के साथ हैं। कोई पार्टीबाजी नहीं है, सभी यहाँ किसान आए हुए हैं, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। किसान एकता मोदी मर गया। खोल के थोड़ा हाँ जी सर। नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना कि पार्टी का फलां पार्टी का आ गया, फलां पार्टी का आ गया। हमें किसी पार्टी से कोई इतराज नहीं है। हम किसान हैं, हमारा जो भी समर्थन करेगा, चाहे कोई किसी भी पार्टी से संपर्क रखता है, हम उसको जी आए कहेंगे। वो हमारा समर्थन करे, इस बिल के खिलाफ बोले, चाहे कोई भाजपा वाला हो, कांग्रेस वाला हो, कॉमरेड हो, आप वाला हो, चाहे मैं हूँ। वहीं रायसन नगर की ग्राम पंचायत 22 PTD के बस स्टैंड पर आज किसानों ने लगाया धरना तथा आक्रोशित किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। धरना स्थल पर मौजूद हंसराज कालुदा ने बताया कि यदि हमारी मांगों को मान लिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम सभी मिलकर दिल्ली कूच करेंगे। धरना स्थल पर जगदील सिंह मान, फौजी, उप सरपंच नक्षत्र सिंह व अन्य किसान मौजूद रहे। इस वक्त जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये 22 PTD बस स्टैंड पर है और हमारे साथ हैं इस समय हंसराज कालुदा। इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, आज का जो ये भारत बंद है, इसको लेकर आपका क्या कहना है सर? जो ये आज बंद है जी, जो मोदी सरकार ने 3 काले कानून किसानों के लिए लाए हैं जी, उसके विरोध में आज भारत बंद पूरा। और हम सब किसान यदि दिल्ली ना जा सके तो यहाँ स्टैंडों पर, मुख्य स्थानों पर यानी कि चक्का जाम कर इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। कालुदा जी, आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति कल बता रहे हैं, सरकार के साथ बैठक है, उसमें अच्छा रिस्पांस मिलता है तो ठीक है, वायदे नहीं मिलता है तो हम सब दिल्ली तक कूच करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी श्रीमान, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹਟਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। किसान एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। इस वक्त हमारे साथ हैं जगसीर सिंह जी मान। हाँ जी सर, आज का जो भारत बंद है, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं सर? किसानों वास्ते किया ये सब कुछ है। हाँ जी, तो ये काले कानून है इसके खिलाफ। भारत बंद को लेकर इस समय 22 PTD के बस स्टैंड पर हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनको वैसे फौजी साहब कहा जाता है, तो इनके विचार क्या हैं? हाँ जी बताएं। ये है कि सरकार को पूरा श्री मोदी जी को और अमित शाह जैसे अच्छे अच्छे सुलझे हुए बड़ी तगड़ी खोपड़ी है, और कृषि मंत्री और दूसरा वो क्या है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हाँ जी, और एक दो और है उसके सहयोगी जो वैन का पता नहीं क्या ये क्षेत्रीय कुछ वो है,
इन सभी को मिलके इस मसले का जल्दी से जल्दी हल किया जाए, क्योंकि जितना नुकसान हो रहा ये करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा, थोड़ा नहीं। जो दुनिया परेशानी का तो कोई कीमत नहीं होती। और ट्रकों में बाहर सड़ रहा है सब्जियाँ, ना वो आगे जाने वाले ना पीछे, और सरकार सोई हुई है। सरकार को इसका तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना हल किया जाए, ताकि देश को बचाया जा सके, खून खराबा ना हो सके, हर चीज़ से रहमत सहमत और अच्छाई आ सके, बुराई को ख़त्म किया जाए। तो ये गवर्नमेंट को दिन से कल तक होना चाहिए क्लियर, नहीं तो और इससे बुहार होगा, नुकसान ही होगा, फायदे वाली कोई मसला हल नहीं। क्योंकि जब जिम्मेदार चाहते हैं, आप उसको घी की चूरी दे रहे हो कूट के, वो बोलता है ये मुझे भाई है, ये भाती है, हम नहीं करना चाहते। आप देखिए क्यों उसके मुंह में ठोक रहे हो। सही है जी। कहते हैं हमने ये किया, वो जिम्मेदार कहते हैं हम इसको देने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके धक्के में जोड़ी में खैर डाल रहे हो, जब वो किराए तो लेने के लिए तैयार नहीं, क्या के लिए जी। जो आखिर पब्लिक के ऊपर तो डिपेंड करता है, वोटों से जीतते हैं। जब कहते हैं ना बहुमत का मतलब यही है कि जिस तरफ ज़्यादा पब्लिक का झुकाव वो जीता है। जब सारी जनता देश ये चाह रहा है तो फिर सरकार क्यों नहीं इसको हल कर रही? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, इससे और क्या हो सकता। इससे और मैं ज़्यादा कहूँगी क्या। मैं फौजी MS राणा, शेर सिकलाई, जनरल विक्रम सिंह वाली और उसका व्यक्ति हूँ। हमने सन 65 में फतेह किया, बांग्लादेश में किया। तो ये तो छोटा सा मामला है, ये तो हमारा अंदरूनी है। इसको मोदी साहब को जल्दी हमारी यही बेनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इसका तुरंत हल किया जाए, ताकि खून खराबे तक बात ना पहुँचे। धन्यवाद।